निशान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। हम क्या करें? इसने गिरफ्तार किया जाए। फायदा नहीं होगा, हम बिक चुके हैं महाराज। ये कब से तू करने लगा? क्या करें, आप पुड़ियों को नहीं पूछते तो मंत्री जी हमको पान खिला रहे, सिगरेट खिला रहे। तू बिक गया? और क्या? कितने पे बिका है? एक जोड़ा पान पा। हाँ? पान पा 500 पर अपनी माँ को भेज लेता। महाराज कहीं का महाराज ये नहीं बोलेंगे नौकर तुम्हारे हैं, आज तक तुम्हारे हुक्म का पालन करते थे, आज से हमारे हुक्म का पालन करेंगे। नहीं होगा, ऐसा मत बोल। सीधे साधे खजाने की चाबी दे दो महाराज। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो भागो नहीं दूध में फैले पाए। महाराज दुर्गा सिंह कहाँ है? ये भर करके आया है, मैं उसका पीछा कर रखा हूं। महाराज बताइए कहाँ है दुर्गा सिंह? वाह महाराज वाह, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, क्या अब आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा? जो मेरी आवाज आपके कानों में नहीं पहुंच रही है? महाराज जी, हे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, हो गया महाराज का। महाराज को मार दिया गया है, क्योंकि महाराज की लाश पड़ी है नजरों के सामने मेरे। लेकिन महाराज को इस रात दरबार में कौन मार सकता है? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो रात दरबार में सिंहासन पर ही महाराज को खत्म कर दिया? कौन मार सकता है? सेनापति निर्भय सिंह, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़, ये तो हमारे नाम की मेरी शाही शमशीर है। और ये शमशीर रात तुम्हारी निर्मला के कब्जे में थी, और इस शमशीर से महाराज को मार दिया गया है। मतलब हमें फंसाने की कोई चाल चली गई है, कोई साजिश रची गई है हमें फंसाने के लिए। लेकिन ये शमशीर मेरे हाथ में आ गई है। इसके पहले कि यहां पर कोई आए और मैं फंस जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, शमशीर लेकर के हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो खुद मैं फंस जाऊंगा। कोई नहीं।
रहा वापस भगवान का जिसने छाया नहीं पैद कर लोल से महाबली मैया सबसे पहले मेरे मैया की लाश ले जाओ मैया कमीने बेरहम हत्यारे तुझे जरा भी रहम नहीं आया मेरे भाई का खून कर दिया और खून करके चुपचाप यहाँ से भागा जा रहा है हाँ? बोल तूने ऐसा क्यों किया बिल्कुल चुप रहिए आप तो बिल्कुल ही चुप रहिए। कौन हो तुम भाई जो हमें कातिल कह रही हो? कौन हो तुम जो मैं गुनहगार बता रही हो? हराम जादे मुझे नहीं जानता मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ महाराज की बहन हूँ। ये तो जानता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ सिर्फ महाराज की तुम बहन हो सिर्फ यहाँ की राजकुमारी और कुछ नहीं हो क्या हाँ इसलिए फैसला तुम नहीं कर सकती हो। फैसला होगा जरूर होगा लेकिन फैसला राजमलका करेंगी क्योंकि यहाँ पर राजमलका खुद मौजूद है तो फैसला राजमलका करेंगी तुम नहीं। तेरा फैसला जरूर करेंगी राज की बिटिया है राजकुमारी जी आप यहाँ की राज्य की मलिका है। राज्य की मलिका होने के नाते आज आपको यहाँ पे फैसला करना है आपको यहाँ पे इंसाफ करना है और सोच समझ कर इंसाफ करना सजा सुनाना सोच समझ कर क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है राजमलिका हमारी जिंदगी का फैसला कीजिए। गलत बात ये सब हमारा आज कैसे लगी को जेल की सजा भोगने डाल दीजिए वैसे 20 साल की सजा निर्भय सिंह जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ तो मैं ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। बैगला काटते हो अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि महाराज तो तुम लोगों ने ही मारा है क्योंकि आज सरेआम राजमलका को मार डाला और ये महाराज की आखिरी निशानी को मारना चाहते हो इस मासूम बच्ची को। लेकिन अब इसे मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा।
फिर ये मासूम बच्ची हमारे मजबूत बाजियों में आ गई है। निर्भय सिंह, ले जा इस हराम की पिल्ली को, तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची को 2 घर पानी नहीं मिलेगा तो उसी जेल की सलाखों में तड़प तड़प के मर जाएगी। मैं इसे तड़प तड़प कर मरने नहीं दूंगा, बल्कि इसको चिल्लाऊंगा और पीने के लिए जब इसको दूध नहीं देगा तो इस मासूम बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाऊंगा, खून पिलाकर इसको सयानी करूंगा और एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाकर लाऊंगा इसी बच्ची के द्वारा तेरा और इस हरामजादी का और ये चले 7:45 का। याद रखना, इसको जब सयानी करके तू इस रात दरबार लेकर आएगा, ये गंगा सिंह की भूमिका है कि इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ। हरामजादी कल की छोकरी बनने चली थी राज की मलका। इस हरामजादी की लाश उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो। धन्य छिनरी छिनरो, नाम लिया इधर आ। मंत्री जी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए और मैंने भी वादा किया है तुमको यहाँ की राज की मलका बनाऊंगा। तो हमें यहाँ की राज की मलका बनाइए, फिर मेरा वसूल देखे मैं करती क्या हूँ। चलो बैठो, अच्छा वसूल हमका दिखाओ कमाना। जितने बुढ़ावा हैं उनका भट्ठा में झुकवा दिया और जितनी बुढ़िया है उनका कढ़ाई में ला के 2 तीली आगे लगवा दी। तब साले हरा खोर, जब बुढ़े खत्म हो जाएंगे तो हमारी लोगों की पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाए दूसरा तुम्हें काम करो मामली, सारी बातें छोड़ो। देखो मैंने वादा किया कि राजकुमारी जी के सर पे ताज पहनाऊंगा, इनको यहाँ की राज की मलका बनाऊंगा। तो तुम जाओ बिहारी लाल को मिला करके लाओ और साथ में ताज लेकर के आओ। ताज जाओ जल्दी लेकर आओ। ठीक। बिहारी लाल, ओ बिहारी कहाँ हो भैया? जल्दी महाराज के सर का ताज लाओ। मंत्री जी पकड़ो महाराज के सर के ताज। क्या रे पकड़ा रहे रे? ताज 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 पकड़ो। ये लियो। अरे दैया रे बिहारी लाल, मोरे महाराज रे, अरे मोरे गरीब
का रे तू पहले में कुनहा कहीं का तुम दोनों कारण करके रो रहे, क्यों रो रहे हो? ये बड़े रोए नहीं हमार तनखैया के दे महाराज रहे तनख्वाह दियत रहे दैया महाराज मर गए, तुम दोनों को बहुत परेशानी हो गई। तनख्वाह के लिए रो रहे हैं मंत्री जी। क्या चीज के लिए रो रहे हो? तनख्वाह के लिए। तनख्वाह के लिए नहीं, और कुछ के लिए रो रहे हो ना? नहीं नहीं महाराज, तनख्वाह दियत रहे 500 रुपया, एक साड़ी, एक साया, एक ब्लाउज दिया दे रहे। तुम साले मेहरा कहीं का महाराज साड़ी साया ब्लाउज दे रहे थे। साड़ी साया ब्लाउज मेहरा का दियत रहे। तो 500 रुपए देते थे। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो वो था पुराना कानून। पुराना कानून। अब नए कानून से जो भी निर्धारित होगा तुम दोनों को तनख्वाह मिलेगी। मिलेगी? कितनी मिलेगी? पुराने कानून से 500 रुपए मिलता था, अब नए कानून के हिसाब से तुमको 250-250 रुपए। अरे राम रे, ये तना काहे बढ़ाए दी हो, कम करो, कहाँ पैसा गिन पाऊबा इतना। चलो अच्छा 125 ले लो। अरे रहाए दियो लम्बा इतना काहे बढ़ावत चले जा। तो 75 ले लो ना। तनख्वाह न दियो, हम सब पेटन पर खराब, खाली पेट खवाए। हम समझते थे कि तुम दोनों यही कहोगे। हाँ। देखो आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी का दिन, और इस खुशी के दिन में तुम दोनों कोई खुशी का गीत गाओगे। खुशी के गीत? आज जल्दी से गाओ। आज पहनाओ अब खुशी के गीत गाओ तो तनख्वाह मिली भैया। ताज पहनाओ, अब ताज पहनाए महारानी के महारानी। और ये ताज एक अंगा है, राज गड़बड़ है। आज गंगा है तो राजो गंगा है, चलेगा। अब खुशी गीत, खुशी के गीत। अरे महारानी महारानी, ओ मंत्री जी, ओ मंत्री जी। ना नहीं 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 ठीक है। महारानी तेरा तुम्हारे चलो चलो सब चलते महारानी पहु जाके कहीं के पहु जाती हम क्या करेगा? बोल क्या करेगा? आप समझ नहीं पा रहे, गुस्साओ ना महारानी जी। महारानी सेवा तुहार हराम जादो, तुम दोनों मेरे हाथ पैर दबा रहे थे और हाथ कहाँ लगा रहे थे? क्या हुआ? अरे मंत्री जी, इन हराम जादे ने मेरे ऐसी जगह पे हाथ लगा दिया, मैं किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। करे कंटपरा महारानी जी के पावर हाउस में हाथ लगा दिया। मंत्री जी मैं देखो सेवा करे हाथे में तो ब्रिक लागत। अरे हराम खोर ब्रिक नहीं है, ट्रिक तो है तुम दोनों के पास। वतनी टाइम टिरको फेल हो गया। इधर आ दोनों, छोड़ दोनों की बातों को। मैंने वादा किया था जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बन गई उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी, यानी कि राजा। वो दिन आ गया है, आप चलिए मैं तुम्हें राजा बनाती हूँ। राजा? हाँ चलो ठीक है, राजा बनाओ। और ये दोनों उठाई गिर वहां औरतों के बीच में क्या कर रहे थे?
इधर ए जी आओ, हम राजा बनने जा रहे हैं। ए जी चलो राजमहल के अंदर चले हाँ चलो ठीक है। राजा को बनी सुन लो। राजा 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 इन दोनों को बातों को छोड़िए, हम चलते हैं। हम पसीने से लगा के पुकारा कसम से काला चाल लगला हम पसीने से लाल से कैसे काला बीती जाला लाल से कैसे काला बीती जाला रतिया पहाड़ लगला या भगवान आज हुए भी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे कि घर से बेघर होकर दर बदर खा रही हूँ। कहाँ था उन बच्चों को लेकर कहाँ के दर बदर बेटियों को लिखाऊं। मेरी कुछ समझ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता मन सपना के महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगिया के ढेला समझिए मयारे जिंदगिया के ढेला मनी सपना महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगिया के ढेला समय
नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी मां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू कुंदन सिंह है। कुंदन सिंह के आने का समय हो गया है। लगता अपनी जगह मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, कालिया। सरदार जी, आज तेरा सरदार तुझे देखकर बहुत खुश हुआ है। बंदूक उठाया है और अपने सरदार का साथ दिया है। तेरा सरदार आज तुझसे बहुत खुश है। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम अच्छी तरीके जानते हो ये कुंदन सिंह अपने हाथ में बंदूक क्यों उठाया है? पाने के लिए आज कुंदन सिंह ने अपने हाथ में बंदूक उठाया है। और जब तक तू उस मंदिर तक ये कुंदन सिंह नहीं पहुंचेगा, चैन से नहीं बैठेगा। मुझे जासूसों द्वारा खबर मिली है। क्या खबर मिली है? कि महाराज विक्रम सिंह ने पतिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दिया है। तभी से मैंने अपनी बंदूक उठाया है और जब तक वो नक्शा हासिल नहीं होगा ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए तैयार हो जाओ और बंगले को चारों तरफ से घेर लो। फैशन काट ना पाए, तैयार हो जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान और कल से निकाले मुझे और सेना का सलूजा। सेना का सरदार और जाकर भविष्य मिटाऊं और मार के उस्तादी को और नक्शा याद नयल सा जला लगाओ। पकड़ पापी को लाओ।
को चाल बल से घेर लो। जहां भी निर्भय सिंह मिलता है